जय माता दी मेरे प्यारे भक्तजनों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, कहते हैं जो भक्त इसे श्रद्धा से सुनते हैं उन पर माता रानी अवश्य कृपा बरसाती हैं। तो आइए भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई था श्याम, धनवान, जमीन जायदाद वाला। उसके दो बेटे थे और वह धन धान्य से संपन्न था। वहीं छोटा भाई था भोला, सीधा सादा, गरीब लेकिन बड़ा ही नेक दिल इंसान। भोला के पास दो बेटियां थीं। वह अपने ही बड़े भाई श्याम के खेतों में मजदूरी करता था। श्याम कभी कभार उसे खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान दे देता था। भोला की पत्नी माता रानी की अनन्य भक्त थी। वह हर व्रत उपवास पूरे श्रद्धा और नियम से करती थी। एक बार नवरात्रि का पावन समय आया। भोला की पत्नी बोली, सुनो जी, कल घट स्थापना है। मैं माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रि व्रत का संकल्प लूंगी। आप कृपया फल, नारियल, चुनरी और पूजा का सामान ला दीजिए। भोला की आंखें झुक गईं। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो पूजा का सामान ला सके। उसने मन ही मन सोचा, हे माँ, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी का भाव इतना निर्मल है और मेरे पास साधन नहीं है। भोला हिम्मत करके अपने भाई श्याम के पास गया। विनम्र स्वर में बोला, भैया, मेरी पत्नी नवरात्रि का व्रत करना चाहती है। पूजा का सामान लाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। श्याम चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अरे भोला, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ खेतों पर चलो। काम करोगे तो जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ तुम रख लेना। भोला भोला भाला था। वह भाई की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और खुशी खुशी उसके साथ खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोनों भाइयों को अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। वे ठिठक गए। देखा, पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक नन्ही बच्ची बैठी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। भोला द्रवित हो उठा। वह बच्ची की ओर बढ़ा, पर श्याम ने उसे रोक लिया। श्याम बोला, अरे पागल, ये कौन लड़की है, कहाँ से आई है, कुछ पता नहीं। इसे छुओगे तो अपवित्र हो जाओगे। तुम्हारा तो नवरात्रि का व्रत भी है, क्यों अपने सिर पर मुसीबत ले रहे हो? भोला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, आपका तो व्रत नहीं है, आप ही इसे अपने साथ ले लीजिए। श्याम गुस्से में तमतमाया और वहां से चला गया, लेकिन भोला का हृदय पिघल चुका था। वह उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, ये कौन है? भोला ने सारी बात सुना दी। भोला की पत्नी ने बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, ये संयोग नहीं है, माता रानी ने ही इसे हमारे घर भेजा है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है, इसमें यह भी अपना हिस्सा पाएगी। हमारी 2 बेटियां हैं, अब ये हमारी तीसरी संतान होगी। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला ने दरवाजा खोला तो देखा पड़ोसी खड़ा है। उसने भोला के हाथ में एक थैला थमाया और बोला, भाई, मेरी दुकान पर पूजा का सामान बिक गया। बस ये थोड़ा सा बचा था, सोचा तुम्हें दे दूं, तुम तो माता का व्रत करते हो। थैले में नारियल, चुनरी और फल थे। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन माता को प्रणाम किया। भोला और उसकी पत्नी ने पूरे भक्तिभाव से नवरात्रि का पूजन आरंभ किया। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि और खुशहाली आने लगी। उधर श्याम के खेतों में अचानक आग लग गई। सारी फसल जलकर राख हो गई। उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नवरात्रि की नौमी आई। श्याम सोच में पड़ गया। भोला तो गरीब है, फिर उसके घर इतनी समृद्धि कैसे आ रही है? इस रहस्य को देखना होगा। रात को वह चुपके से भोला के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह नन्ही बच्ची रात में उठ खड़ी हुई। क्षण भर में उसका स्वरूप बदल गया। वह तेजोमयी देवी बन गई। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी ने भोला के पूजा घर में धन धान्य के भंडार भर दिए, फिर मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई। श्याम ये दृश्य देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सारा किस्सा भोला को सुनाया। भोला शांत स्वर में बोला, भैया, वह बच्ची कोई साधारण नहीं थी, वह स्वयं माता रानी का स्वरूप थी। आपने उसे अपने घर से ठुकरा दिया, इसलिए आपका सर्वनाश हो गया
और हमने श्रद्धा व करुणा से उसे स्वीकार किया, तो माता ने हमें आशीर्वाद दिया। हेमा जगदम्बे, जैसे आपने भोला और उसके परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाई, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले प्रत्येक भक्त पर अपना आशीर्वाद बरसाइए। जय माता दी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही भावपूर्ण भक्ति प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।